प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम ईडू कार्ड सैंपल पेपर मैथमेटिक्स जो एग्जाम 2022-2023 सेशन के लिए है, तो उसी में हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले ही बना चुके हैं जो 1 से 10 तक हम कंप्लीट करवाए हैं, जो पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा और उसको देख करके कंप्लीट कर लीजिए। और देन उसके बाद ये हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले ये है, इसमें सिमिलरिटी में तो एक पढ़ना है थेल्स थ्योरम। क्या पढ़ना है? थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। ये जो थ्योरम कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी साइड के एक पैरेलल लाइन खींचने पर इसका रेशियो इसका रेशियो इसका बराबर होता है। दैट इज बोलने का मतलब ये है हमारा कि एबीसी अगर ट्रायंगल हो और यहां पर आपको दिया गया डी एंड ई पॉइंट, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका मिड पॉइंट हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन जरूरी ये है कि ये जो डीई लाइन है, ये लाइन बीसी का पैरेलल होना चाहिए। तब जाकर के ये कह सकते हैं कि एडी जो लाइन है, ये इसका रेशियो जो है वो इक्वल होगा इसका और इसके रेशियो के बराबर होगा। तो इसी को अगर देखते हुए इस थ्योरम को स्टार्ट करके और अगर यूज करके इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल की अगर बात करें तो इस ट्रायंगल में देखो तो ये जो डीएफ है और एई है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया था कि इन द गिवन फिगर डी, देखो यहां पर मिस्टेक है, डबल लाइन होना चाहिए क्योंकि ये पैरेलल है, और ये भी डबल लाइन होना चाहिए और ये भी क्या है, पैरेलल। तो दिया गया कि डीएफ है इसके पैरेलल, तो कह सकते थे कि ये जो है यहां पर बीएफ और यहां पर हुआ एफई, ये इसका रेशियो इसका यानी बीडी और यहां से चलेंगे डीए, ये दोनों क्या होगा, इक्वल। और जैसे इक्वल होगा हम यहां से इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब अगर देखते हैं इसके बारे में, तो डीई ये वाला लाइन है और एसी आपका ये लाइन है। जब ये दोनों पैरेलल है तो अगर इस ट्रायंगल में चला जाए तो यहां से यहां तक यानी कौन हो जाएगा, बी टू ई, ये बाई यहां से चलेंगे ईसी, यहां से लेंगे ईसी, ये बराबर होना चाहिए इसका यानी बीडी बाई डीए का। जैसे इक्वल होगा तो बता दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख करके दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इसका इक्वल होगा। और जब होगा तो कह सकते हैं कि बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई इक्वल होना चाहिए किसका, तो बीई बाई ईसी का, तो बीई बाई ईसी का। जैसे इक्वल हो गया तो हम इसको कह देंगे कि जो हमें प्रूव कर रहा था वो ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है, कोई डाउट यहां तक नहीं है। ये कौन सा थ्योरम है, तो थेल्स थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, prove that the points are the vertices of right angle isosceles triangle। तो सबसे पहली बात है कि राइट एंगल भी होना चाहिए और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि दो साइड तो इक्वल होना चाहिए, एक कन्फर्म है। तो जैसे अगर हम यहां पर अगर सीखना चाहे कि आइसोसेलेस में कौन कौन से प्रॉपर्टीज पॉसिबल है, तो ध्यान दो, अगर ये साइड ए होगा तो ये भी साइड कितना होना चाहिए, ए, और ये जब ए है तो जो थर्ड साइड आना चाहिए वो इसका √2 टाइम्स आना चाहिए, √2a आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं बना करके कि रियली में आता है या नहीं। अगर ये रूल को फॉलो किया तो समझ लो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो पहला पॉइंट आपको दिया गया है 3,0, देन दिया गया 6,4 और उसके बाद दिया गया है -1 और 3। जैसे इतना तीनों पॉइंट को कंसीडर कर लिए और सबको नेम दे दो, तो नेम दोगे तो यहाँ ए, यहाँ बी, या तो
पहले पॉइंट हम इसको लिए तो ए दे देंगे, बी दे देंगे और दे दिए सी। तो हम पहले निकालेंगे साइड ए बी। तो मानते हैं ए बी निकालने के लिए बताया गया होगा कि स्क्वायर रूट लिखिए और अगर सेम साइन दिख रहा है घटा दो, सेम साइन दिख रहा है घटा दो, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर यहाँ पे 4 और 0 है तो ऑब्वियसली 4 बचेगा यानी 4 का स्क्वायर होगा। बताओ 3 का स्क्वायर देखोगे तो आएगा 9 और 16 मिला देंगे 25 और 25 का रूट आ जाएगा 5। इसी प्रकार से अगर हम इसमें बात करें इसके लिए यानी कौन से साइड AC, तो देखो AC में देखो सेम साइड जोड़ घटा देना, अपोजिट साइड जोड़ देना। तो यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 और यहां पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 3 और 0 है तो 3 का स्क्वायर, यानी यहां से भी आएगा 16 प्लस 9 दैट इज 25 और 25 का रूट 5। इस प्रकार से निकाल दो BC। जैसे BC निकालेंगे तो ये है अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन होगा तो क्या होगा जुट जाएगा, तो 6 और 1 7 का स्क्वायर और इस प्रकार से 4 और 3 सेम साइन है घटेगा तो 4 - 3 1 का स्क्वायर, यानी यहां से आएगा 49 प्लस 1 यानी 50। 50 को लिख सकते हैं 25 गुने 2, 25 का 5 और बचा कितना √2। देखो तो आ गया कि नहीं ऐसा, यानी देखें क्या कि ये दोनों से कंफर्म हो गए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन इसको से ये कंफर्म हो गए कि राइट एंगल ट्रायंगल का होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इफ, देखिए ये भी क्वेश्चन आसान ही है बट हम लोग को लगता है थोड़ा सा हार्ड, तो उसको हम बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री को आसान बना करके पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या है कि ABC आर इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल तुम्हारा दिख रहा है ABC, इसका अंदर का जो एंगल है ABC तीनों है। तो यहां से दिमाग आना चाहिए हम लोगों को कि जैसे अगर ABC हम ले लें तो ABC जैसे ही लेंगे तो इसमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि A प्लस B प्लस C के जगह पर 180 लिख देते हैं, लेकिन चाहिए हमको B और C एक तरफ, तो B और C को छोड़ देंगे तो यहां से 180 और ये जाएगा तो -A बचेगा। क्या करो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 2, तो जैसे करेंगे तो BC/2 तो आ जाएगा, लेकिन ये 180/2 90 आ जाएगा और A/2 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 का हक दोनों पर था। अब क्या करो दोनों तरफ कॉट लगाओ। क्या लगाते हैं? कॉट। तो जैसे हम कॉट दोनों तरफ लगाएंगे तो ये आ जाएगा B + C/2 बराबर यहां से आएगा कॉट और आएगा 90 - A/2। देखो एक थ्योरी पढ़ाया गया होगा को रेशियो से, फॉर्मूला होता है cot 90 - थीटा = tan थीटा, लेकिन इसमें तो 90 नहीं है तो E as it is जो रह जाएगा, कॉपी हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन cot जब 90 - थीटा है तो बनेगा tan और थीटा के जगह पे हमारा क्या यहां पर दिया गया A/2, तो हो जाएगा A/2, 2/2 मत बोल देना A/2। तो यहां से हमारा प्रूफ भी ये करना था और यही आंसर भी हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, एक बार और देख लो, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। हमको चाहिए था BC एक तरफ, A को भगा दिया उधर कि चल जाओ उधर, दोनों देखे नीचे में 2 चाहिए, दोनों को तरफ 2 से डिवाइड कर दिए। चाहिए था cot इधर tan, तो हम जानते हैं कि 2 से डिवाइड करेंगे बन जाएगा 90, तो cot 90 - थीटा = होता है tan थीटा, तो इसलिए हम दोनों तरफ cot यूज कर लिए। जैसे किए तो ये as it is कॉपी हो गया, लेकिन cot 90 - थीटा = tan थीटा यूज करके हमको प्रूव करना पड़ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
कहता है ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज ये अगर स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू द फुट ऑफ ए टावर, पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का मान लो फुट से है, टावर 2 points C and D are the distance of 4 meter and 16 meter from the foot respectively। ठीक है, कहता है कि 2 पॉइंट इसको दिया गया है C and D, क्या दिया गया है C and D, और बोला गया है कि एक का दूरी 4 है तो दूसरा का दूरी 16 है। कहां से दोनों का दूरी लेना है, तो लेना है कहां से, फुट से, कहां से, फुट से। तो एक का डिस्टेंस ये 4, तो एक का डिस्टेंस ये कितना 16। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी, सी से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है कि सी है यहां और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड डी से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर आर कंप्लीमेंट्री। क्या बोला यहाँ पर, कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों का सम 90 डिग्री, दोनों का सम 90 डिग्री। तो अगर हम यहां पर थीटा मानते ना, तो यहां पर लेना पड़ता हमको 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों का जो सम है वो हमको है 90 डिग्री, तो ये थीटा तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो पूछा गया कि तब बताइए हाइट ऑफ टावर कितना होगा। तो देखो सबसे पहले हम चलते हैं, इसमें चलते हैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल में। छोटा वाले ट्रायंगल में चलोगे तो नेम दे दो ए बी सी एंड डी। तो जैसे ही नाम दे देंगे तो अब चलते हैं ए बी सी में। तो लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, और यहां पर बताओ tan थीटा यूज करते हैं। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कितना दिया 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर चले इन ट्रायंगल, कौन सा बचा, तो ए बी डी, कौन सा बचा ए बी डी। tan यूज करोगे अगर या cot यूज करो, हमको लगता है tan यूज करते हैं। तो जैसे tan यूज करेंगे, लेकिन एंगल हमारे पास अब यहां पर मिल रहा है 90 माइनस थीटा, यूज कर लेंगे। एंगल ये है सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस जो कि 16 है। tan 90 माइनस थीटा अभी तुरंत फॉर्मूला था cot थीटा, और ये होता है h/16। इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2। क्या करते हैं कि 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan थीटा और ये साइड में चलेंगे तो आएगा cot थीटा इज इक्वल टू, ये आएगा h/4, और इधर में सब देखेंगे तो आएगा h/16। जैसे देखे tan इंटू cot का फॉर्मूला 1 जानते हो, और ऊपर हो गया h², नीचे हो गया 64। तो ये जैसे ऊपर जाएगा तो 64 h² और 64 को जानते हैं कि 8 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाए। सेंटीमीटर है तो देख लेंगे, मीटर है तो ये आंसर किस में होगा, मीटर में। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर कितना 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। देखिए कहता है इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD है इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, सर्कल के बाहर ड्रॉ किया गया है। प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। We know that in a circle, थ्योरम है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर ये सर्कल है हमारे पास और एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल होता है। दैट इज बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इन ए सर्कल। तो अगर इसी बात को अगर हम फायदा उठाना चाहें, तो अगर हम एक पॉइंट से देखें तो नाम दे देते हैं P, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ S। तो बोल सकते हैं क्या कि एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो ये वाला लाइन और ये लाइन बराबर होना चाहिए। दैट इज AR जो होगा ये बराबर होगा AS का, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसी प्रकार से इसके साथ चलेंगे
तो मिलेगा बी से आर और यहां से मिलेगा बी क्यू, इक्वेशन नंबर 2। यहां से चलते हैं तो मिलेगा सी पी और यहां से मिलेगा सी क्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3। इस प्रकार से यहां से लेंगे तो डी पी और बराबर डी एस, इक्वेशन नंबर 4। ध्यान रखना, कहेगा एक चीज, कोई पूछा नहीं, कमेंट नहीं किया, करना चाहिए था क्या कि आपने जो लिखा इसको जब पहले लिखा इधर के लिखा तो आपको इसके लिए नीचे बी क्यू लिखना चाहिए था, लेकिन आपने तो क्या लिख दिया बी आर। तो देखो दोस्तों, ये सोचे थे ना हम यहां पर कि अगर ये और ये लिखेंगे ना तो भाई जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा, हमको चाहिए ए बी, तो ए आर और आर भी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसीलिए हम ए आर और आर बी को एक साथ लिख दिए। तो इसलिए हम देख रहे थे कि अगर ये जब लिख रहे हैं ना ये साइड में, तो अब ये वाला भी यही साइड लिखेंगे। बात समझ में आ गया होगा। तो अब एक बार देख लो करना क्या है, तो चारों इक्वेशन को एकदम जोड़ दो। तो जैसे हम चारों को जोड़ देंगे ना तो देखो दिख जाएगा, चारों को जोड़ो तो मिलेगा ए आर प्लस बी आर प्लस सी पी और प्लस डीपी, डीपी समझ लो। फिर उसके बाद ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। देखो ए आर प्लस बी आर, ए आर प्लस बी आर क्या मिल जाएगा ए बी, फिर सी पी डी पी क्या मिल जाएगा सी डी, बराबर हो गया ए एस और बी क्यू नहीं मिला, क्या करो चेंज करो, इसको उठाइए यहां से इधर अभी रख लेते हैं और इसको उठाइए यहां, इसको पलट दो यहां और इसको उठा के रख दो यहां। अब बताओ जोड़ने था कोई दिक्कत तो नहीं है, हम इधर इंटरचेंज कर सकते हैं। तो एएस ये वाला और डीएस ये वाला जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा एडी प्लस सीडी, सॉरी सी क्यू ये और बी क्यू क्या मिल जाएगा बीसी। देखिए तो आरएचएस में है इतना, और जब है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट किया। 5 क्वेश्चन और है इसमें, चलिए नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर।